हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट के बारे में। ऑलरेडी 4 वीडियोस अपन दे चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या बात की है। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। उसी के साथ साथ हमने बात की यूनिट सेल क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ये सब बात हम कर चुके हैं। आज बच्चों हम क्या बात करेंगे, नंबर ऑफ द पार्टिकल इन ए यूनिट सेल और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, नेक्स्ट, नंबर ऑफ द पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल, जिसको बच्चों हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हम अच्छे से जानते हैं क्रिस्टल लैटिस हमने देख ही लिया था। क्रिस्टल लैटिस में जो क्रिस्टल पॉइंट्स हैं वो क्या है बच्चों, क्रिस्टल पॉइंट्स में हम ये मानते हैं कि वहां क्या है, क्रिस्टल पॉइंट ऑक्यूपाइड बाय द आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो एक यूनिट सेल है उसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका कितना पोर्शन है, कितना पार्ट जो है वो उस यूनिट सेल में है, यानी टोटल नंबर ऑफ द यूनिट, टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल उस यूनिट सेल में कितने हैं, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक के लिए बात कर रहे हैं। क्यूबिक में तीनों टाइप के जो यूनिट सेल्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लिख लीजिए आप, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें हम देखेंगे। तो फर्स्ट लिखिए आप, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं क्यूबिक सेल का मतलब हमने बता दिया था पहले, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, क्यूबिक सेल का मतलब। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ, जिसमें कि आपके पार्टिकल्स कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर हैं। क्लियर, तो वो क्या हुआ आपका प्रिमिटिव टाइप का। इसको हमने इस तरीके से भी समझाया था, मान लीजिए आपका कोई रूम का आप एग्जांपल ले सकते हैं। रूम मान लीजिए आपका बिल्कुल स्क्वायर है, तो वो क्या है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल ले सकते हैं, उसमें यूनिट सेल के है। और हम ये मान के चले उसके जो कॉर्नर है, कितने कॉर्नर होंगे उसके, 8 कॉर्नर्स होंगे। 8 कॉर्नर्स पर क्या है आपके आपके पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्फीयर मान रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये है आपका बिल्कुल क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब में कितने कॉर्नर्स हैं, 8, 4, 5, 6, 7, 8। इन पर आपके क्या है, पार्टिकल्स हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, ये जो स्फीयर है, इसका कितना पार्ट इस यूनिट सेल का पार्ट है। तो आप इमेजिन करिए जरा, देखो ये एक यूनिट सेल, यहाँ पर पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अपन फोकस कर रहे हैं, बीच वाले को। ठीक है, इसके पास में दूसरी यूनिट सेल बनेगी, तो ये जो पार्टिकल है उस दूसरे वाली जो यूनिट सेल उसका भी पार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से एक यूनिट सेल इधर आएगी, एक इधर आएगी, यानी कि 4 यूनिट सेल बन गई। ये जो पार्टिकल है वो चारों का चारों में पार्टिसिपेट करेगा। इसी तरह से 4 इसके ऊपर आ जाएंगी, उसमें भी यूनिट सेल का ये वाला जो कॉर्नर का वो जो पार्टिकल है उनमें भी पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि ये जो कॉर्नर का पार्टिकल है ये 8 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट आया, 1/8। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये आपका यूनिट सेल है। यूनिट सेल में प्रिमिटिव में क्या होता है, पार्टिकल्स कहाँ है, कॉर्नर्स पर। हम ये जानना चाह रहे हैं ये जो कॉर्नर पे जो स्फीयर है इसका इस यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेशन है। अब हम कैसे निकालेंगे, ये जो पार्टिकल है कितने कितने यूनिट सेल का पार्ट है, 8 यूनिट सेल का पार्ट है। कैसे, एक इसके पास में यूनिट सेल 2 हो गई, इसमें ये पार्टिकल बनेगा, एक इधर आएगी एक इधर आएगी, तो 4 में बन गया एक। ठीक है, 4 इसके ऊपर आ जाएंगी, तो किसका कितने में हो गया, 8 में इसका पार्टिसिपेशन हो गया। एक में कितना हुआ, 1/8। टोटल कॉर्नर्स कितने हुए हमारे पास, इसी तरह का कितने कॉर्नर्स हैं, 8। तो यानी कि हमारे पास कॉर्नर्स कितने हुए, टोटल 8। और एक पार्टिकल का कितना पार्टिसिपेशन है, 1/8। टोटल कितना हुआ, 1।
ठीक है, इट मीन्स प्रिमिटिव टाइप की जो यूनिट सेल है उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कितने आएंगे, 1 आएगा। सबके समझ में आ गया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इमेजिन कीजिए आपका रूम है जिसमें आप बैठे हो, वो बिल्कुल आपका क्या परफेक्टली क्यूब है मान लीजिए, ठीक है। अब आप ये मान के चलो क्यूब आपका जो रूम है उसमें एक कॉर्नर पकड़ लिया आपने, अब ये कर रहे हैं, वो एक यूनिट सेल हो गया रूम, ठीक है, उसके पास में दूसरा रूम है, कॉर्नर तो दोनों का कॉमन होगा ना, ठीक है, कॉर्नर पे आपने एक स्फीयर रख दिया, वो दोनों में कॉमन है। इसी तरह से इस रूम के आगे एक रूम है, उसमें भी वो कॉमन है, और उसी के साथ साथ दूसरा रूम है, यानी कि वो जो कॉर्नर है वो 4 रूम्स का एक साथ है, 4 रूम में पार्टिसिपेशन कर रहा है वो, क्लियर। अब इसी के ऊपर 4 रूम ऊपर बन गए, कॉर्नर तो उसमें भी कॉमन होगा ना कॉर्नर तो वो जो स्फीयर है वो 8 जो रूम्स हैं उसमें वो जो कॉर्नर है उसमें पार्टिसिपेट हो रहा है। एक रूम में पार्टिसिपेशन कितना हुआ उसका, 1/8, और ऐसे हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए बच्चों, 1 हुआ। आगे बात समझ में क्लियर है सबको, कंफ्यूजन कोई, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आगे के अपने आप समझ में आ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात कर लेते हैं तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, आप लोग सब जानते हैं, सोचो जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी एटम, कोई भी आयन, कुछ भी है, वो कितने नंबर ऑफ एटम से सराउंडेड है, कितने नंबरों से, कितने नंबर ऑफ एटम से या मॉलिक्यूल से या आयन से घिरा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, क्लियर, ठीक है। यानी कि कोई भी एटम, कोई भी आयन कितने टोटल नंबर ऑफ एटम आयन से किससे आप वो पार्टिकल से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, तो वो उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इमेजिन करो अब ये जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जरा बताओगे कितना होगा। हमने इस कॉर्नर की बात की तो टोटल नंबर ऑफ कितने कितने नंबर ऑफ एटम से ही सराउंडेड है, टोटल 6, तो कितना हुआ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। तो प्रिमिटिव वालों पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसका, ठीक है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के करना है इसको, क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर में आते हैं, तो ये दोनों चीजें आपको समझ के करनी होंगी, क्लियर है सबको, करें आगे अपन अब, ठीक है। नेक्स्ट लें, चलो सेकंड ले लो। सेकंड में लिखो आप, प्रिमिटिव तो हो गया हमारे पास, दूसरा लो बॉडी सेंटर्ड, बता दें इसको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अच्छे से पता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम यहाँ चाहे दोबारा बना लेते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है इसके बारे में। पढ़ा हुआ है हमने प्रीवियस वीडियो में, कहाँ कहाँ होते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बताओ जरा, कॉर्नर पर अवेलेबल होंगे और एक बिल्कुल सेंटर पे अवेलेबल होगा, ठीक है। यानी कि कहाँ कहाँ होंगे बच्चों, बताओ जरा, कॉर्नर्स पर और एक बिल्कुल सेंटर, ये बॉडी सेंटर्ड हुआ, ठीक है। अब आप मुझे सोच के बताओ टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कितने होंगे, सोचो जरा, कॉर्नर्स पे तो है ही है, कॉर्नर का तो हमने प्रिमिटिव वाले में देख लिया, कॉर्नर का नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पार्टिसिपेशन कितना हुआ बच्चों, सोचो, हमने पहले बता दिया कितना हुआ था, वो तो 1/8 हुआ था कॉर्नर्स का। अगर हम यहाँ बात कर ले, यहाँ पर लिखे हम 1/8 हुआ था टोटल कॉर्नर 8 1,
लेकिन कॉर्नर के साथ साथ एक कहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल बीच में। आप ये इमेजिन करो रूम है, रूम के कॉर्नर पे तो है ही है, एक एक पार्टिकल कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में। जब वो सेंटर पे है तो पार्टिसिपेशन क्या होगा, केवल उसी यूनिट सेल का होगा, और तो कहीं होगा ही नहीं भाई। कहाँ जाएगा वो, बीच में से कुछ थोड़ी इकट्ठे कोई दूसरी यूनिट सेल थोड़ी आ रही है, बिल्कुल सेंटर पे बिल्कुल। तो ये जो सेंटर वाला जो पार्टिकल है, इसका पूरा पार्टिसिपेशन इसी यूनिट सेल में कंप्लीट। तो पूरा की पूरा पार्टिकल हो गया। तो यानी कि एक कॉर्नर का है और एक सेंटर का है, प्लस सेंटर 1, टोटल कितना हुआ 2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए बच्चों, 2। क्लियर, सबके क्लियर है? क्लियर है सबके? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? करें आगे? चलिए अब देखिए, इसमें हम एक बात तो बताएं, अब फिर वही बात आ जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब सोचो जरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, बताओ। बीच वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितने एटम से सराउंडेड है बच्चों? थोड़ा सा इमेजिन करो, कितने से सराउंडेड है ये बीच का एटम? बीच का मतलब रूम के बिल्कुल सेंटर पे है। कितने से सराउंडेड है, 8 से। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, 8। ठीक है, तो लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखूं, यहां लिख दें? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बच्चों, 8। खत्म, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। सबके क्लियर है ये चीज? करें आगे? चलो नेक्स्ट लिख लो, फेस सेंटर्ड। रब कर दें इसको। चलिए थर्ड नंबर लिखिए, इसको भी कर देते हैं। ठीक है, थर्ड लो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनाएंगे, ये हमने पहले बना के बता दिया था आपको। पहले तो बताओ कहाँ कहाँ होते हैं इसमें पार्टिकल, सोचो जरा, सोचो कहाँ होते हैं बताओ। सोच लिया, सबको समझ में आ गया, याद आ गया? कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर और फेस के सेंटर पर। ये है जैसे कॉर्नर्स पे हो गए, और एक एक पार्टिकल कहाँ होगा, फेस के बिल्कुल सेंटर। ये फेस है, 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं, तो फेस के बिल्कुल सेंटर पर। ठीक है, अब निकालो इसका पार्टिसिपेशन, निकालो निकालो अपने आप, देखो कैसे होगा। पहले तो डायग्राम बना दें अपन इसका, ये तो समझ आ गया, कॉर्नर्स पर तो है ही, इसके साथ साथ फेस के सेंटर पर 1 2 3 4। अभी एक फेस ऊपर वाला और एक नीचे वाला, हम इसको कैसे बनाएं, ऐसे बना दें। क्लियर? ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कॉर्नर्स का तो हमें समझ में आ रहा है, कॉर्नर्स वाला क्या हो जाएगा, कैसे होगा? कॉर्नर्स का 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, ये तो हमें अच्छे से पता है, पहले ही पता था ये। और फेस का, फेस का कितना होगा बताओ, सोचो जरा, आप ये सोचो, ये एक यूनिट सेल है आपकी, इसके इस फेस पर पार्टिकल है, पार्टिसिपेशन कितना होगा? हमने कहा यूनिट सेल बन रही है दूसरी, यहाँ ये जो दूसरी यूनिट सेल है, यानी कि एक रूम जो है, एक रूम की वॉल के बिल्कुल बीच में आपका क्या है, पार्टिकल है, इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा? दूसरी वॉल जो बनेगी उसमें पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि यहाँ पे अगर मैंने दूसरा ले लिया तो उसमें पार्टिसिपेशन होगा। इधर यूनिट सेल में तो उसका कोई लेना देना नहीं है ना, ऊपर यूनिट सेल होगी उसका भी कोई लेना देना नहीं है। ये जो फेस है कॉमन किसकी, यानी कि ये जो वॉल है रूम की, ये कॉमन किसके, पास वाले रूम की कॉमन है, यानी कि बीच का ये जो पार्टिसिपेशन है किसका है, दो रूम्स के बीच में होगा, दो जो यूनिट सेल है उसके बीच का पार्टिसिपेशन होगा। तो एक में कितना हो गया इसका, हाफ। भाई एक जो फेस है उसका पार्टिसिपेशन कितने में हुआ, दो यूनिट सेल में हुआ, तो एक यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेशन हुआ उसका, हाफ। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, फेस का कितना रहेगा, हाफ। कितने फेस है टोटल, बताओ कितने फेस है, 6। 6 का ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 6, कितना हुआ 3, टोटल कितने हो गए 4। यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कितने आए बच्चों, 4। क्लियर? सबके क्लियर है, आगे समझ में? ठीक है,
अब मुझे जरा सोच के बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा फेस सेंटर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के देखो, बोलो डायग्राम से समझ में आ रहा है कुछ? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसका, यानी कि फेस सेंटर्ड वाला जो है अगर हमारे पास फेस के बिल्कुल सेंटर में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है। कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब कितने एटम और आयन से ये सराउंडेड है, घिरा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 12। क्लियर? सबके क्लियर है? बात समझ में आ गई? प्रिमिटिव में टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कितने रहे 1, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में कितना हो गया, कॉर्नर्स का 1 और एक बीच की बॉडी का 2। फेस सेंटर्ड में कितना हुआ, कॉर्नर्स का 1 और फेस के कितने 3, तो टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल 4। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर है। प्रिमिटिव में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा 6, बॉडी सेंटर्ड में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8 और यहाँ कितना रहा आपका 12। सिंपल सा है, कुछ ऐसा है नहीं इनमें, ठीक है। लेकिन ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे आ जाते हैं और ये चीज तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो जैसे एक बहुत अच्छा हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। रब कर दें इसको, तो एक क्वेश्चन लिख लो फिर अब आप इसको तो हम रब कर देते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। लिखो, चलो लिखो। क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट x एंड y, ठीक है। Atom Y are present at the corners of the cube and X present at the body center. What is the formula of the compound? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? X कहाँ है आपके, यानी कि X और Y दो तरह के एलिमेंट है। कोई आपका यूनिट सेल बनी हुई है, उनमें क्या है दो तरह के आपके क्या है आपके कोई क्यूबिक सॉलिड बना हुआ है, उसमें दो तरह के आपके एलिमेंट्स हैं X और Y। X कहाँ अवेलेबल है आपके, कोई भी यूनिट सेल है उसके केवल कॉर्नर्स पर अवेलेबल है, ठीक है। और Y कहाँ अवेलेबल है आपका, कहाँ अवेलेबल है Y, आपके बॉडी के सेंटर पे। तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे फॉर्मूला? सिंपल सी बात है, X कहाँ है कॉर्नर्स पर, तो कॉर्नर्स का पार्टिसिपेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, एक यूनिट सेल में निकाल लेंगे अपन। तो एक यूनिट सेल में कितना होता है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1, ओ सॉरी मल्टीप्लाई बाय 8, कितना हुआ 1। ये क्या है X, तो X एक यूनिट सेल में कितना हुआ 1। और Y कितना हुआ, एक यूनिट सेल में Y कितना हुआ, बॉडी सेंटर में है, यानी कि सेंटर की बिल्कुल यूनिट सेल के कितने हैं, किस में है सेंटर में है। तो सेंटर में पार्टिसिपेशन कितना हुआ एक यूनिट सेल में 1, तो Y भी कितना हुआ 1, तो X भी 1 है Y भी 1 है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1:1 है, फॉर्मूला होगा X एंड Y, XY। सिंपल सा फॉर्मूला, क्लियर? आगे समझ में? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई ऐसा टिपिकल नहीं है कुछ भी, ऐसा छोटे सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कर ले ऐसा, चलो एक और करते हैं, इसको तो रब कर दे। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। 3 एलिमेंट्स P, Q एंड R, 3 एलिमेंट्स है बच्चों P, Q एंड R, ठीक है। क्रिस्टलाइन इन ए क्यूबिक सॉलिड लैटिस, ठीक है, क्यूबिक लैटिस बना रहे हैं। P एटम एट द कॉर्नर्स, P कहाँ है कॉर्नर्स पर, ठीक है। Q एटम्स एट द क्यूब सेंटर, Q कहाँ पर है सेंटर पर। R एटम्स एट द फेस सेंटर, ठीक है, फेस सेंटर पे। फेस सेंटर, गिव द फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताइए। और सिंपल, कुछ ऐसा है ही नहीं है इसमें। P कहाँ है कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स का पार्टिसिपेशन कैसे लिखेंगे हम बच्चों, P कितना हुआ 1/8 × 8, कितना 1,
सेंटर का मतलब 1, आर कहाँ है, फेस सेंटर पे, फेस सेंटर का अच्छे से पता है 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना 3, पी क्यू आर कितना हो गया बच्चों 1:1:3 यानी कि पी क्यू आर 3, ये फॉर्मूला बन जाएगा। सीधा सा कुछ ऐसा है ही नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस हमें समझ में आना चाहिए और वही हमने जो अभी किया पढ़ा है ना उसी से सीधा सीधा आपके ये क्वेश्चन हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है इनमें। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आए तो घबराओ मत इनमें, अरे ये कैसे होगा, भाई कुछ नहीं बोला, उसने सीधे सीधे पूछा है कि वो फेस पे है, वो वहां है, वो वहां है, आपको पता है कौन से कितना पार्टिसिपेशन होता है, उससे फॉर्मूला निकाल लो, खत्म था। क्लियर, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे समझ में अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई, यूनिट सेल क्या होती है, उनके कॉर्नर्स पर प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, पार्टिसिपेशन कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आ जाए तो वो भी हमें करने आने चाहिए, ठीक है। आगे समझ में सबको, चलिए बच्चों समझ में आता है बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।